हेलो स्टूडेंट्स, कल आप पढ़ चुके हो सीए फाउंडेशन मैथ्स के अंदर थर्ड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और उसका बेसिक। आज मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। मैंने कल आपसे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने के लिए कहा था। अगर किसी को कोई डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है। मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान थे। मैंने आपको बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 13 से बोला था आपको कि 13 से मैं क्वेश्चन सुनाऊंगा क्योंकि 13 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो वहां से डिस्कस कर लेते हैं पूरे क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, x की पावर है 1/p इक्वल टू y की पावर 1/q, z की पावर 1/r। ये तीनों वैल्यू इक्वल है और आपको गिवन है कि x y z इक्वल टू आपके पास है 1 और आपसे पूछा है फाइंड करो p प्लस q प्लस r कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे देखिएगा, ठीक है। यहां लिखिए सॉल्यूशन जो गिवन है, पहले वो लिखिए x की पावर 1/p, y की पावर 1/q, z की पावर 1/r। और इसको जब कभी ऐसे दो तीन वैल्यू इक्वल है तो इसको लेट कर लिया कीजिए k मानो, a मानो, b मानो, c मानो, जो मर्जी चाहे मानो। तो मैं इसको लेट कर रहा हूं k लेट कर लीजिए। तो मैंने इसको k करा लेट। तो ढंग से देखिए, पहली वैल्यू इसके इक्वल है यानी x की पावर 1/p जो है वो k के इक्वल है। कल मैंने सिखाया था आपको कि पावर जब इधर से इधर जाती है तो क्या होता है। कल सिखाया था आपको क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो जब ये इधर से इधर जाएगा रेसिप्रोकल यानी k की पावर बन जाएगा p। बताइए ये चीज समझ गए क्या? बस अगर समझ गए तो आगे दो में रूल लगाइए। ये आपका y की पावर 1/q बराबर k है तो y बराबर हो गया k की पावर q। ऐसे ही आपके पास में z की पावर 1/r k है तो z बराबर हो गया k की पावर r। ये आ गया एक्स वाई जेड। ये डालो जो दूसरा गिवन है, दूसरा गिवन है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपके पास में क्या जी, एक्स के की पावर आपके पास p इंटू के की पावर q इंटू के की पावर r इक्वल टू 1। बताओ समझ गए क्या? मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये जो तीन वैल्यू वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ढंग से देखो, ये बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर हो जाएगी प्लस। सब जानते हो तो k की पावर क्या हो गया, p प्लस q प्लस r और इक्वल टू 1। और मैंने आपको बताया था जब कभी 1 होता है, जब कभी 1 लिखा हो तो 1 को कुछ भी बेस लगा के पावर 0 लिख सकते हो क्योंकि कल बोला था किसी भी बेस की पावर 0 1 होती है। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर k की पावर 0। k क्यों? ताकि बेस सेम हो गए। अब ये बेस सेम हो गए तो पावर इक्वल कर दो यानी देयरफॉर आंसर क्या आया, p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0। क्वेश्चन खत्म। तो ये था 13वां सवाल। बताओ समझ गए क्या? देख लो एक बार और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में आता है 14। तो वो क्वेश्चन कुछ बताने लायक है नहीं। सब में देखो, सब में सबका बेस y है तो सारी पावर्स को प्लस कर दो, सॉल्व हो जाएगा। 14 के बाद आते हैं 15। 15 देखो थोड़ा सा क्या लिखने में गड़बड़ी कर रखी है। इसका आंसर फर्स्ट है, ये बोल रहा था ट्रू ऑप्शन, इसका आंसर फर्स्ट है लेकिन जो 3 उसने बाहर लिखा है ना उसको अंदर लाके लिखो, वो गलत लिखा हुआ है। देखो एक चीज क्लियर कर लेना, मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं। एक आपके पास होता है क्यूब रूट और एक्स और एक होता है 3 रूट एक्स। इन दोनों में रात दिन का फर्क है, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये दोनों अलग अलग चीज है। इसका मतलब मैंने आपको सिखाया क्या, ये हो गया x की पावर 1/3। ध्यान रखना, उसको क्यूब रूट बोलते हैं भाई। जब भी यहाँ कोई वैल्यू लिखी रहे ना तो पावर 1/, होती है। जैसा मैंने आपको कल बताया था x स्क्वायर था तो उधर जाके क्या हो गया था, पावर हाफ। रूट होता है रूट भाई, रूट जैसे आज रूट है तो इसको क्या लिखते हो, x की पावर हाफ लिखते हो ना, और बाहर 3 इंटू है तो ये 3 से इंटू हो गया। इसलिए दोनों अलग अलग चीज है, इनको सेम मत समझ लेना। समझ गए? तो जो 15 क्वेश्चन है वो आपका आंसर खत्म हो गया। ढंग से देखो, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ, और जो एक्स स्क्वायर है उसको ढंग से नहीं लिखा, उसको ऐसे लिखना चाहिए था। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है तो इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। ये दोनों इंटू हो गए तो एक्स की पावर हो गया 2/3 और ये आपका मैच कर गया। तो ये आपका पहला आंसर है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कौन सा हो गया जी, फर्स्ट। 15 क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं।
मान लो कभी लिखा हुआ है आपके पास में फोर्थ रूट ऑफ, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/4। अगर लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/5। ध्यान रखना, जब कभी ये रूट के अंदर लिख दे तो इसका मतलब ये पावर 1/, होती है, अगर रूट के अंदर साइन आ गया तो। और अगर बाहर लिखा हुआ है तो सिंपली इनटू हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 15 क्वेश्चन में तो बाहर लिखा हुआ है, तो भैया वो मिस प्रिंट है, ध्यान रखना, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, उसने ढंग से नहीं लिख रखा उसने, ठीक है। 16 क्वेश्चन आप अपने आप करो, पहले 16, पहले इसमें क्या करा करो, देखो ये पावर कुछ माइनस है कुछ प्लस है, ठीक है, तो जो x और y बेस इक्वल उनकी पावर ऐड कर लो, और 16 अलग है, तो 8 की पावर है -1, तो उसको नीचे ले जाओ तो वो कट जाएगा, 16 से 8 कट जाएगा 2 बार, समझ गए। 17 क्वेश्चन मैंने कल करा था, इसका फर्स्ट पार्ट याद करो, 8/125 था, तो उसके मैंने फैक्टर करे थे, तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, या 8/27 है, और नेक्स्ट में 32/43 है, तो पहले जो पावर है उसको करोगे माइनस, तो ये उल्टे हो जाएंगे, उसके बाद करोगे फैक्टर, फिर पावर अंदर ले जाओगे, आपको कल बता दिया था। हाँ सर, 18 क्वेश्चन सबकी प्रॉब्लम रहती है, तो 18 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ इस तरह से, तो मैं लिख रहा हूं 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ढंग से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है x + y की पावर 2/3, एक लिखा हुआ है आपके पास में x - y जो है उसकी पावर है आपके पास में 3/2, और ये अपॉन साइन है, ध्यान रखना, वो अपॉन साइन है, वो थोड़ा सा दिख रहा है, वो पूरा अपॉन साइन है, और अपॉन में लिखा हुआ है √x + y, तो √x + y को आप लिख सकते हो x + y की पावर हाफ। बोलो समझ गए भाई, रूट का मतलब तो हाफ ही होता है, जानते हो। अगला लिख रहा है √x - y का क्यूब, √x - y का क्यूब, तो भैया x - y का क्यूब तो है वो सेम है, लेकिन रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, तो ये हो गया 3/2। ये चीज समझ गई क्या, बोलो। देखो ये तो रूट है तो हाफ हो गया, और ये रूट किसका है, x - y का क्यूब का, तो ये हाफ लगा तो इंटू हो गया 3/2 रहेगा, और इस पूरे की पावर है 6, तो यहां होल क्या लिखोगे आप, पावर इसकी 6। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि पावर सेम है, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया इससे। वहां 6 अंदर ले आओ, पहले इसको ऊपर मत ले आओ, पहले 6 अंदर ले आओ, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में इजी होगा। 6 अंदर आएगा तो दोनों से इंटू होगा, तो पहला बनेगा x + y की पावर 2/3 इंटू 6, और दूसरा बनेगा x + y की पावर हाफ इंटू 6। अब ये से कटा 2 टाइम्स, ये कटा इससे 3 टाइम्स, ऊपर हो गया x + y की पावर कितना है आपका 4, और नीचे हो गया x + y का क्या हो गया क्यूब, और ये इससे काटोगे तो आंसर क्या आ गया x + y, और ये आपका हो गया आंसर। समझ गए क्या, बोलो। ये था क्वेश्चन नंबर 18। 19 क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, तो इन सबका बेस सेम कर दो, जैसे पहला 125 है तो उसको 5 की पावर 3 लिख दो, दूसरा √25 है तो वो 5 का स्क्वायर होगा, अगला 5 है, अगला 5 है, तो पहले सबके बेस सेम कर दो, और फिर पावर सबकी क्या कर देना, प्लस, ठीक है। हाँ जी, 21st क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा, ये भी नॉर्मली सभी का डाउट रहता है, तो 21st क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो लिखा हुआ है आपके पास ब्रैकेट 1 माइनस, और यहां है ब्रैकेट 1 माइनस, और फिर है ब्रैकेट 1 - x² की पावर -1, अगला ब्रैकेट क्लोज करके फिर से -1, फिर अगला ब्रैकेट क्लोज करके -½ देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बताया था, अगली एक्सरसाइज में सेम आएगा, सेम, इसके आगे लॉग लिखा रहेगा बस, तो वो सेम करना है, आगे लॉग चलता रहेगा, वो कह रहे अगली एक्सरसाइज में बात करेंगे, अभी इसकी बात करें। तो इन क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो ये होता है, ये अंदर से सॉल्व किया जाता है, जैसे आपने शायद मेरे ख्याल से 5th या 6th में आता है, जब भी ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं तो अंदर से सॉल्व होते हैं, अंदर से, बाहर से नहीं। तो इसकी शुरुआत होगी यहां से, ये देखिए -1 है, तो पहले इसको तो लिखो सेम, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस, ये पावर -1 है, इसको +1 बनाओगे। मैंने सिखाया था पावर माइनस की प्लस होती है जब रेसिप्रोकल करते हो, तो ये आपके पास हो गया 1/1 - x² ब्रैकेट क्लोज। ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व, ये लिख दिया 1/, ये पावर -1 आएगी और होल पावर -½ आएगी। बोलो समझ गए क्या? अब इस पूरे करो सॉल्व, ये पूरा, तो क्या होगा देखो जरा,
ये हो गया आपका 1 माइनस, या एलसीएम आया, देखो आप क्या एलसीएम आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इंटू करके हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर माइनस 1 होल पावर माइनस हाफ, ये 1 से माइनस 1 कट गया, बताओ समझ गए। अब यूज में लूंगा इस माइनस 1 को, ये पूरी प्रबंधन लिखी हुई है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, इस माइनस 1 को अगर मैं प्लस 1 करूंगा तो ये उल्टे हो जाएंगे, जानते हो, तो कर दो। तो क्या है देखो जरा, 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 1 हो गया, और होल पावर माइनस हाफ, बताओ जी समझ गए क्या। और अब इस माइनस को पहले यहां शिफ्ट करो तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर ले लो वही एलसीएम, और फिर पावर जो है आगे सॉल्व करेंगे, देखो उधर कर देता हूं। तो ये आपके पास क्या हो गया, देखो पहले लिखूंगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और होल पावर माइनस हाफ, यहां लिया एलसीएम, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, एक्स स्क्वायर कट गया, अब उधर जगह नहीं बची, इधर कर रहा हूं, देखो क्या बचेगा, देखो जरा वो बचता है आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, इसको प्लस हाफ करोगे तो एक्स स्क्वायर की पावर हो गया हाफ, और ये इंटू करके रह गया एक्स, और ये क्वेश्चन खत्म। बताओ समझे क्या, दोबारा से समझाता हूं क्योंकि वो थोड़ा नीचे हो गया, समझ में नहीं आया, देख लो। पहले माइनस 1 को आपने करा प्लस 1, तो ये हो गया 1 अपॉन, फिर लिया एलसीएम लेके 1 से 1 कट गया, फिर ये माइनस 1 है, इसको प्लस 1 करोगे तो ये उल्टे हो गए, ये उल्टा कर दिया, इस माइनस 1 को यहां शिफ्ट करा तो ये प्लस 1 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, एलसीएम आने पे ये दोनों कट गए, और फिर ये टर्म आई, फिर इस माइनस को फिर प्लस करोगे तो उल्टा हो गया, और ये कैंसिल हो गया, एक्स रह गया। तो ये था आपका एक क्वेश्चन नंबर 21, इसको करो कॉपी आप, फिर बताते हैं आगे, क्लिक कर लो। हाँ जी, 21 के बाद में आपके पास आता है 22वां क्वेश्चन, वो बड़ा आसान है, उसके अंदर पहले आप एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। आई थिंक इसका आंसर कोई मिलेगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा, आप ट्राई कर लेना। जैसे पहले n माइनस 1 अपॉन n लिखा हुआ बाहर, तो n एलसीएम आएगा, n स्क्वायर माइनस 1 होगा, फिर सबको इंटू कर देना, तो कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का एक स्टार्टिंग का पार्ट में आपको बता रहा हूं, पहला, वैसे दूसरा होगा, वैसे तीसरा होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो मैं एक पार्ट उसका करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है x की पावर l और x की पावर है m, और होल पावर जो आपके पास है वो है l स्क्वायर प्लस lm और प्लस m स्क्वायर, ऐसे अगला पार्ट है और ऐसे अगला पार्ट, ये 3 पार्ट। सबसे पहले इस पावर को ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर जाके होगी माइनस, यानी x की पावर होगा l माइनस m, ये तो समझते हो आप, और ये बाहर है l स्क्वायर प्लस lm और प्लस m स्क्वायर, ऐसे ही उधर 2 कर लेना। अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो दोनों इंटू होंगे, तो x की पावर l माइनस m इंटू होगा l स्क्वायर प्लस lm और प्लस m स्क्वायर से, ऐसे अगले 2 पार्ट इंटू होंगे। और अब ये होता है फार्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ, देखो ऊपर ही लिखा हुआ है। तो ये इंप्लाइज यहां करो, तो ये बनेगा x की पावर l क्यूब माइनस m क्यूब। सिमिलरली अगला बनेगा x की पावर m क्यूब माइनस m क्यूब, और अगला बनेगा x की पावर m क्यूब माइनस l क्यूब। अब बेस है इक्वल, तीनों ऐड कर दो तो सब कट गए, x की पावर बचा 0 और वो हो गया 1, क्वेश्चन हो गया खत्म। बोलो समझ गए, ये 2 आप कर लेना जी, सेम करने का रूल है, इसको आपको समझा दिया है।
आगे बढ़ता हूं। ये आपके पास हो गया जी 23, 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। लास्ट में करेंगे 25 जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ठीक कर लेते हैं। 26 कर लो जी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देख लो, बल्कि वो छोटा है। उसमें देखो x की पावर a है, सुन लेना, करूंगा नहीं। x की पावर ऊपर a और नीचे x की पावर b है, तो ऊपर जाके x की पावर हो गया आपका a माइनस बी, ठीक है, और बाहर लिखा है a प्लस बी, तो इंटू होंगे तो x की पावर क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी सब जानते होंगे, a प्लस बी, a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऐसे दो आगे लगेंगे, वही बेस इक्वल, पावर ऐड करो, सारे कट जाएंगे, x की पावर 0, आंसर 27 जो सवाल है बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये मैं आपको करके बताना चाहता हूं। और जो 27 है वो सेम आपका 24 है, सेम, खाली प्लस माइनस का फर्क है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं 27 क्वेश्चन। तो 27 जो क्वेश्चन है वो देखिए। 27 क्वेश्चन में x बराबर 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3, और आपसे पूछा है फाइंड करो 3x³ माइनस 9x। ये आपका है क्वेश्चन। तो इसको कैसे करें, ये बहुत अच्छा सवाल है सर, ध्यान रखना। इसमें बच्चे करते क्या है पहले वो बताता हूं आपको। यहां x की जो वैल्यू है यहां डाल देंगे और यहां डाल देंगे और हो जाएंगे शुरू। भूल के मत करना, गलती मन में तो करके देख लेना, पता चल जाएगा। तो बात आती है सर करेगा फिर, ये बताओ, ये तो गलत है तो क्या करें। तो इन क्वेश्चंस की क्या ट्रिक्स है एक, ये अभी आपकी इस बुक में दो क्वेश्चन है 24, 27, साथ में इसके एडिशनल दे रखी है फर्स्ट चैप्टर की, उसमें से 3-4 क्वेश्चन है। तो इसका ट्रिक क्या है वो सुन लो, मेरी जो ट्रिक है वो क्या है सुन लो। तो आप हर क्वेश्चन में लगा देना, सबका एक ही रूल है, और रूल क्या है सुनो। ये जो आपको लिखा हुआ है x बराबर 3 की पावर 1/3, 3 की पावर माइनस 1/3 लिखो, और यहां ढंग से देखो, यहां पावर में 1/3 है, ये 1/3 है, मतलब 1 में अपॉन में 3 है, यहां भी 3 है। ये दोनों हमेशा सेम होंगे, या तो दोनों 3 होंगे, दोनों 2 होंगे, दोनों 4 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक 3 और एक 2 आ जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये चैलेंज है मेरा, उठा के देखना कोई सी बात, दोनों सेम आएंगे ही आएंगे। तो ये नीचे अपॉन में क्या है 3 है, इसलिए दोनों तरफ क्यूब कर दो। अगर ये अपॉन में होता 2 तो मैं दोनों तरफ करता स्क्वायरिंग, अगर दोनों तरफ होता 4 तो मैं करता पावर 4। समझ में आ गई मेरी बात। ये इसकी ट्रिक है इस क्वेश्चन की। देखो क्या यहां करा x³, तो ये हो गया 3 1/3 प्लस 3 माइनस 1/3 का क्यूब, क्लियर। अब यहां लगेगा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। दो फार्मूले होते हैं, दोनों इसी के नीचे लिख रहा हूं, देखना। यहां लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, पहला फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस b, और एक होता है a³ प्लस b³ प्लस आपका 3a² प्लस 3ab²। ये दो फार्मूले दिख रहे हैं आपको। तो वो अच्छा बोलता है सर क्यों बेवकूफ बना रहे, दोनों एक ही तो है। भाई आपने इसका ब्रैकेट खोला तो ये आ गया, बिल्कुल दोनों एक ही हैं। दो बच्चे बैठे हैं, राम और एक श्याम। राम ने करेगा इस तरीके से, श्याम करेगा इस तरीके से, दोनों एक ही तो है, पर राम जी का तो आंसर आएगा, श्याम जी बैठे रहेंगे। करके देख लेना, पता लग जाएगा। अभी दिखा देता हूं क्यों, देखो इधर फार्मूला ये मत लगाना, ये लगाना, देखो ये लगाओ उससे। ये x³ ये लगाते हैं यहाँ पे, a ये रहा और b ये रहा, तो 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3, इसका क्यूब इसका क्यूब, ये लगा दिया, दोनों क्यूब कर दिया, ठीक है। प्लस 3a 3 की पावर 1/3, b 3 की पावर माइनस 1/3, और ब्रैकेट में 3a प्लस b 3 की पावर 1/3, 3 की पावर माइनस 1/3। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ये a और b है, ये यहां पे डाल दी मैंने a b की वैल्यू, कुछ भी नहीं करा स्पेशल, ठीक है। अब देखो ये इससे कटा तो 3 की पावर 1, ये इससे कटा 3 की पावर माइनस 1, ये आपका 3। ढंग से देखो ये दोनों बेस इक्वल है, पावर ऐड होगी, ये बेस इक्वल है, पावर ऐड होगी, तो पावर ऐड होगी तो पावर 0 हो गई, 3 की पावर 0 जो कि 1 हो गया। तो यहां पर इस पूरा 16 की क्या बचा 3। अब लड़ाई इसकी है, इसका क्या करूं, तो इसकी जगह भैया लिख दे x। ढंग से देख, ये पूरा जो है वो x ही तो है, तो इस जगह पूरा क्या लिख देना x, तो ये बना 3x। बोलो समझे क्या। अब खुद सोचो, अगर आप ये लगा देते तो ये चीज कहां से आती,
बैठे रहते हैं ना, इसलिए मना करा था। और अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे? ये एक्स क्यूब दिख रहा है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसको इधर ले आओ, क्वेश्चन दिया है। सॉरी, ये यहाँ पर -1/3 नहीं, ये -1 रहेगा। गलत बोल दिया, ये बोला तो सही था, लिख गलत दिया, ये इससे कट के -1 रहेगा। ठीक है, इसको ले आओ इधर, तो ये हो गया एक्स क्यूब -3x बराबर 3 प्लस ये 3 की पावर -1 को 1/3 लिखो। 3 आया एलसीएम, 9 + 1 यानी 10/3। ये x क्यूब -3x है, 3 इधर लाओ तो 3x क्यूब -9x = 10। क्वेश्चन खत्म। अपने आप जो चाहिए ना वो आएगा, उसके पापा जी आएंगे, गारंटी है मेरी। देखो ये तो चाहिए था, ये अपने आप आया। देखो कोई वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली रूल फॉलो करो जो मैंने बताया, उस रूल को फॉलो करो कि भैया अगर 1/3 है तो दोनों तरफ क्यूब करना है, तो अपने आप आंसर आएगा। और फार्मूला ध्यान रखना, आपको ये लगाना, ये नहीं। अब 24 क्वेश्चन आप खोल के देख लो, मैंने तो देख लिया उसको। उसमें यहां माइनस होगा तो यहां माइनस होगा, तो माइनस का जो फार्मूला वो लगाओ। तो जब ये माइनस होता है तो ये सारे साइन माइनस के आते हैं, ध्यान रखना। ऊपर ये लगाएंगे तो ये लगाएंगे तो ये सब माइनस के आते हैं, तो ये माइनस 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 आ गया। इसकी जगह जो एक्स है वो डाल देना और इधर ले आना और वही सॉल्व कर लेना और वही आंसर आएगा। गारंटी करके देख लेना। समझ गए? ये है 24। आगे बढ़ते हैं। मैंने 25 क्वेश्चन छोड़ा है आप लोगों के लिए, आप खुद करो। ठीक है, आप पहले करो तो सही खुद, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, वो तो बात की बात है, पहले खुद करना। हाँ जी, 28 क्वेश्चन भी कई बच्चों को डाउट आता है, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ नहीं करना। 28 क्वेश्चन देखो, ये है a की पावर x बराबर है b और b की पावर y बराबर है c और c की पावर z बराबर है a। और आपसे सवाल है मुझे x y z बताओ, यही होगा जी। हाँ, x y z बताओ, ये क्वेश्चन है आपका। फाइंड x y z, कुछ नहीं करना जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये जो b है ना, b वो यहां डाल दो, तो इसमें जब b की वैल्यू यहां डालोगे तो क्या बनेगा, a की पावर x बार y बराबर c, तो a की पावर x y बराबर क्या हो गया c। बोलो, अब जो c आया ना वो यहां डाल दो, तो यहां डालोगे तो क्या बनेगा, देखो a की पावर x y बार z बराबर a, ये हो गया a की पावर x y z बराबर a। और ढंग से देखो, बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो गई। जब यह पावर कुछ नहीं तो 1 होती है, तो x y z की वैल्यू क्या आ गई, 1। बोलो, समझ गए? इजी सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो आपको बता चुका हूं, वो ऐसा ही सवाल है, वो आप खुद करोगे, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है वो तो। और क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन, वो सुन लो आप। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो क्या है जी, इसकी भी मेरी एक ट्रिक है, इसमें भी अपने आप आंसर आएगा, अपनी गारंटी है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास में, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z, और आपसे बोला है फाइंड करो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा। ये आपका सवाल है। ठीक है, तो बात आती है इसको कैसे करें, x y z क्या करें, कैसे डालें। तो भैया देखो, अभी मैंने क्या आपको मिसलेनियस भेजे नहीं, नहीं तो मैं क्वेश्चन दिखा देता। कुछ क्वेश्चंस थे उससे, वो मेरे पास नहीं है, नहीं मैं भेज देता, वो किताब मेरे पास नहीं है। ये एक क्वेश्चन की टाइप है, इसका एक मेथड है, एक इसकी ट्रिक्स है। वो ट्रिक क्या है वो सुनना आप, उसको फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक जो चाहिए ना वो आएगा। मैं चैलेंज करता हूं इस बात का, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है कि क्या पूछा उसने, यदि नहीं जरूरत तो पूछने की, अपने आप आएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, जो आपको लिख के दे रखा है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z। याद करो, अभी कराया मैंने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, जब ये 2-3 इक्वल थे, तो बराबर मैंने क्या बोला था, के लेट कर लेना भाई, बोला था। बस वो इसके ट्रिक है, इसको भी क्या मान लो के। तो यहां लेट करा मैंने इसको के, तो 2 की पावर x से के, तो 2 हो गया, याद करो k की पावर 1/x। ये मैं सिखा चुका हूं आपको, पावर उधर जाएगी तो रेसिप्रोकल भी जानते हो। सेम इधर आ जाओ, तो ये बनेगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 बराबर k की पावर 1/y। और ऐसे जब 6 लिखोगे तो 6 होगा k की पावर, आपको उधर जाके रेसिप्रोकल -1/z, ये z है जी। ठीक है,
बताओ तीनों समझ गए क्या? भाई बता रखा है ना, पावर उधर जाएगी तो रेसिप्रोकल होगी, तो रेसिप्रोकल कर दिया, तीनों आगे। अब 13 क्वेश्चन आप पढ़ो, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज थी कि भैया एक्स वाई जेड 1 दे रखा है, तो वहां अपने वैल्यू डाल दी थी। यहां एक्स्ट्रा चीज कभी नहीं होगी, यहां पर क्योंकि इसने नंबर्स लिख के दे दिए तो एक्स्ट्रा चीज कभी नहीं देगा। तो फिर बात आती है कि सर अब क्या करें हम? टेंशन ही मत लो, बस इतना ध्यान रखना जब ये नंबर्स दे दिए ना, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना कौन है। एक 2 है, एक 3 और एक 6 है, तो सबसे बड़ा कौन है? 6 के करना फैक्टर, तो वो 2 और होते हैं 3, तो पक्का दूसरे नंबर 2 3 होंगे। चैलेंज है मेरा, कभी गलती से मतलब इस जगह यहाँ 5 लिखा हुआ नहीं आ सकता, यहाँ 5 लिख दिया तो ये 5 बराबर ये हो गया, तो 6 के फैक्टर करा तो मेरे तो 2 और 3 आए, 5 का मैं क्या 4 डालूं, तो दे ही नहीं सकता। ये चैलेंज है अपना, वो देगा हमेशा से फैक्टर में, बस यही तो क्वेश्चन की ट्रिक है। अब देखो, सबसे बड़ा नंबर तीनों में 6, तो 6 को लिखना फैक्टर, तो 2 into 3, ये समझ गए? बोलो, तीनों की वैल्यू डाल दो, तो ये आपके पास क्या है जी? k की पावर -1/z, ये k की पावर है 1/x, ये k की पावर है 1/y। ढंग से देखो, ये बेस इक्वल पावर ऐड हो गई, तो k की पावर -1/z बराबर k की पावर हो गया 1/x प्लस 1/y। बोलो, और अब देखो बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो गई, यानी -1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। बोलो, इस माइनस पावर को उधर ले जाओ, तो 0 इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। क्वेश्चन खत्म। देख लो, अपने आप आ गया, बोला था ना मैंने, ऑटोमेटिक आएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये थे जी सवाल, मैं आपको मिसलेनियस में से क्वेश्चन बता दूंगा, जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। अब मैंने पूरी एक्सरसाइज कर दी है, कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए बोले हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है करने के लिए, और मान लो 1 से लेके 13 से मैंने स्टार्ट करें, 12 तक कुछ पूछना नहीं है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और कुछ उसमें डाउट्स है तो पूछ लेना, और अगर कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लेना। कल क्लास में लूंगा नहीं, संडे मंडे को लूंगा और लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू।